हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संख्या पद्धति पार्ट 5। इसके 4 पार्ट आपको पहले बता चुके हैं। आज आपको बताएंगे इसका 5वां पार्ट। चौथे पार्ट में आपको बताया था इकाई का अंक ज्ञात करना। अब भी यही टॉपिक लेके चलेंगे हम। इकाई का अंक ज्ञात करना, कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाएगा। कल हमने सिंपल बताए थे इनटू में, है ना। आज बताएंगे कैसे घात वाले, जो संख्याओं के ऊपर क्या हो घात, उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने से पहला प्रश्न हमने लिया 7351 लिया और इसकी घात मैंने ली 67 यानी 67। अब इसमें बताना है कि हमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक बताना है कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको याद रखना है, जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक यानी कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, ठीक है ना। फिर जाएगा कुछ भी हो तो संख्या का इकाई का अंक वही रहता है। संख्या का इकाई का अंक वही रहता है। वही का मतलब चेंज नहीं होता है। यदि संख्या का इकाई का अंक 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। अब जैसे इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो यानी इसकी घात कितनी भी हो तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 1। क्यों? क्योंकि 1 को भी कितनी बार भी गुना कर लो, 1 का 1 से 1, 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 यानी आना क्या है, 1 ही आना है। उसी तरह से 0 जो है उसको भी आप कितनी बार भी गुना कर लो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसी तरह से 5 को यदि आप गुना करते हो कितनी बार भी, देखो 5 का 5 से 25, 5 का 5 से 25 और ये 5 ऐसा का ऐसा। फिर हमने 5 का 5 से किया 25, ये 5 ऐसा का ऐसा। फिर 5 का 5 से किया 25, यानी इकाई का अंक क्या है अपना, 5 ही आया है। इसी तरह से हम 6 को लेके चले, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितनी बार भी लिख सकते हैं। अब इनका गुना किया जाएगा, 6 का 6 से 36, 6 का 6 से 36, फिर 6 का 6 से कितना, 36। इनका फिर गुना करके देखो, 6 का 6 से 36, ये 6 ही, फिर 6 का 6 से करेंगे तो 36, यानी इकाई का अंक कितना आया है, 6। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई का अंक क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो उस संख्या में इकाई का अंक कितना रहेगा, वही का वही अंक रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है इसमें इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा भाई आपका, 1 ही आएगा। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 1, क्योंकि संख्या का इकाई का अंक क्या है, 1 है। यदि मैं और लेके चलूँ इसी तरह से हो, घात है कुछ भी हो, घात से अभी हमें मतलब नहीं है जब ये वाले अंक है तो इसमें भी हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो वही वाली चीज, इसमें इकाई का अंक कितना है, 0 है, इसलिए इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। और लेके चले यदि हम, मान लो ये है, इसमें हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो संख्या का इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसलिए इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी संख्या में जो इकाई का अंक है वही का वही अंक आने वाला है, ठीक है ना, यदि इनमें से कोई अंक है। और लेके चलो, यदि मैं इसके जैसे और एग्जांपल लेके चले,
जैसे मान लो ये है, इसमें इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक बताना है, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें इकाई का अंक कितना है भाई, 6 है, इसलिए इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा, इसलिए इकाई का अंक क्या होगा, 6। तो ध्यान रखना कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, उस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो वही का वही अंक होता है। ठीक है, ये तो मैंने इन अंकों की बात। लेकिन यदि इनके अलावा कोई अंक आ जाए तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखो वो उनका कैसे पता लगाएंगे, तो ये वाले अंक है फिर तो यही का यही है, लेकिन इनके अलावा कोई अंक आ जाए तो आपको इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, इन अंकों को तो ध्यान रखना। अब ये आ जाए तो इकाई का अंक यही का यही रहने वाला है, इनके अलावा कोई आ जाए तो उसका तरीका अलग चलेगा। जैसे मैं ये बोलूँ सवाल, इसमें हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब 3 में से कोई अंक नहीं है इकाई का, अब तो क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। अब इनके अलावा कोई अंक आ जाए तो हमें क्या करना है, ये जो घात है इसमें हमें 4 का भाग देना है। ठीक है ना, तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो घात है उसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग। अब 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, घटाएंगे 2, ऊपर से 7। अब कितने में जाएगा, 4 छिके 24, घटाएंगे तो 3, आगे तो नहीं जाएगा, यानी शेष बच गया। ठीक है ना, ये क्या बची अपने पास में, शेष। इस शेष का क्या करना है, देखो इस संख्या का इकाई का अंक कितना है, 3 है, ये जो शेष बचेगा वो इसके कहाँ आ जाएगी, घात में। इकाई का अंक लेंगे, जो शेष बचेगा वो इसके कहाँ आएगा, घात में। अब इसको हल कर लेंगे, 3 की घात 3 यानी 3 बार, 3 3 9 9 3 27, इकाई का अंक क्या आएगा, 7। इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, यदि इन अंकों के अलावा कोई भी अंक आ जाए इकाई का तो हमें घात में क्या करना है, 4 का भाग देना है, जो भी शेष बचेगा उसके उस संख्या की इकाई की क्या लगानी है, घात लगानी है, और घात लगा के फिर इकाई का अंक देखना है क्या आएगा। जैसे और एग्जांपल लेके चलते हैं, इसी तरह से मान लो ये है, इसमें हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो अब भी देखो इनमें से तो कोई अंक है ही नहीं है, अब क्या अपने पास में 7, तो काम वही कि 74 में हमें 4 का क्या देना है, भाग। तो 4 एकम 4, घटाएंगे 3, ऊपर से 4, 4 8 32, घटाएंगे तो कितना, 2। अब तो नहीं जाएगा, यानी 2 क्या बची है, शेष। इस 2 का क्या करना है, हमें यहाँ से इकाई का अंक लेंगे और शेष को इसके कहाँ लगा देंगे, घात में। 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49, इकाई का अंक कितना आ गया है अपने पास में, 9। तो इकाई का अंक कितना आएगा, 9। ठीक है ना, यदि इनमें से कोई अंक हो फिर तो यही अंक आएगा इकाई का, लेकिन इनके अलावा कोई अंक आ जाए तो हमें जो घात होती है उसमें 4 का क्या देना है, भाग देना है, जो शेष बचेगा वो उसके कहाँ लगानी है, इकाई अंक की घात में लगानी है, उसको हल करना है। ठीक है, और लेके चलते हैं, देखो सवाल इसी तरह से 1 2 सवाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इकाई का अंक ज्ञात करना कैसे ज्ञात किए जाएंगे। जैसे मान लो ये है, ये इसमें भी हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करें। तो वही वाली चीज, इनमें से है क्या कोई अंक, इसमें नहीं है, ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है, क्या है अपने पास में, 9। 9 है तो हम क्या करेंगे, जो घात है वो लेंगे और उसमें 4 का क्या दे देंगे, भाग। कितने में जाएगा, 4 दूनी 8, ऊपर से 9, 4 दूनी, घटाएंगे तो क्या बच गया शेष अपने पास में, एक शेष बच गया। सही है, एक शेष बच गया तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इकाई का अंक लेंगे
और जो शेष आया उसको इसकी घात, यानी 9 की घात 1 का मतलब 9 ही आएगा, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। और लेके चलते हैं एक एग्जांपल और, मान लो ये है, इसमें भी हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करें। तो अब भी इनमें से कोई अंक नहीं है, 2 है, तो अब इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर लेंगे, जो घात है उसमें 4 का क्या दे देंगे, भाग, 4 एकम 4 घटाएंगे 3, ऊपर से 3, 4 8 32, घटाएंगे तो कितना आ गया 1, यही है ना पूरा भाग, शेष बच गया। तो यहाँ से इकाई का अंक लेंगे, उसकी घात कितनी लगा देंगे 1, यानी 2 की घात 1 का मतलब 2, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये तो है शेष, और यदि शेष ना बचे, इकाई का अंक तो इनके अलावा कोई आ जाए, लेकिन यहाँ तो मैंने कुछ ना कुछ शेष बचा है, कभी 1 कभी 2 कभी 3, है ना। लेकिन यदि शेष ना बचे तो क्या किया जाएगा वो देखो, ऐसा भी हो सकता है अभी शेष बचे ही ना, उसके लिए क्या करना है आपको, मान लो ये है आपके पास में, इसमें हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इनमें से कोई अंक नहीं है, इकाई का 2 है, काम वही करना है, हमें भाग देना है, इनके अलावा कोई भी अंक आ जाए तो हमें भाग वाला काम ही करना है। वही भाग किसका, 4 का, 4 दूनी 8, 4 4 एकम 4, शेष बचा कुछ, 0 ही बचा है। तो अब हमें क्या है, इकाई का अंक तो लेना है यहाँ से, लेकिन इसकी घात 0 नहीं लेनी, इसकी घात 0 नहीं लेनी। जब भी शेष 0 आ जाए तो हमें इसकी घात कितनी लेनी है, 4, ठीक है ना। यहाँ एक नोट डाल के लिख लेना कि जब भी भाग जो है पूरा पूरा चला जाए तो घात कितनी ली जाती है, 4 ली जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जब भी भाग पूरा पूरा चला जाए, यदि शेष 0 बचे तो 0 नहीं लेनी है, घात कितनी लेनी है आपको, 4 लेनी है। अब देखेंगे इकाई का अंक, 2 की घात 4, यानी 1 2 3 और 4। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक कितना आ गया अपने पास में, इकाई का अंक कितना आएगा, 6, ठीक है ना। आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी क्या हो जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए तो आपको घात 0 नहीं लेनी है, घात कितनी लेनी है आपको, 4 लेनी है, ठीक है ना। शेष बचेगा तो वही वाली घात लेनी है, शेष ना बचे यानी भाग पूरा जाए तो आपको घात कितनी लेनी है, 4 लेनी है। फिर उसको उसी तरीके से हल करना है। और लेके चलते थे इसी टाइप से सवाल, मान लो ये है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, 7 है, इनमें से तो कोई अंक नहीं है, काम वही चलेगा। 112 में हम 4 का क्या देंगे, भाग, 4 दूनी 8, घटाएंगे 3, ऊपर से 2 4 8 है 32, कितना बचा भाई, 0। तो मैंने कहा 0 आ गया, भाग पूरा चला गया, तो इकाई का अंक तो लेना है, लेकिन इसकी घात 0 आपको नहीं लेनी है, क्या लेनी है, 4 लेनी है। यानी 7 का कितनी बार गुना होगा, 4 बार। और पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक का है तो गुना, जैसे इन दोनों के 7 का 749, इन दोनों का किया 7 का 749, अब यहाँ से इकाई अंक ले लो, 9 का 9 से को तो क्या आएगा, 81, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भी, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक वही अंक आने वाला है, और यदि ये नहीं है, इनके अलावा कोई अंक है, तो हमें क्या करना है, 4 का भाग देना है, जो भी शेष आएगा उसको उसके घात में लगा के फिर हल करना है।
और लेकिन शेष 0 आ जाए, यानी भाग पूरा पूरा चला जाए, तो हमें घात कितनी लेनी है, 4 लेनी है। ठीक है, अब मैं मिक्स सवाल बताते हैं आपको। मिक्स मतलब जिसमें कुछ इस संख्या कुछ इसमें होंगे, कुछ प्लस में और कुछ गुना में, उसके लेके चलते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से पता लग जाए। जैसे मान लो ये है, कोई सवाल है अपने पास में, ये इसमें भी हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब कैसे, देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसको तो हल करने जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बोला है जिसमें ये अंक आ जाए तो इसमें इकाई का अंक वही होने वाला है। यानी इसमें इकाई का अंक 5 है, तो इसमें तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। इसमें 1 है, सही है, तो इसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसमें 7, इनमें से नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, वही वाला तरीका, जो घात है उसमें 4 का क्या देंगे, भाग। 4 एकम 4, घटाएंगे 3, ऊपर से 3, 4 8 32, घटाएंगे तो एक शेष बच गया। तो हम क्या करते थे कि यहाँ से इकाई अंक लेते थे, और जो शेष बचा उसको इसकी घात में, यानी 7 को एक बार ही लिखा जाएगा, 5 + 1 + 7, इनको प्लस कर देंगे, 5 और 6, 6 और 7 कितने होंगे, 13। इकाई का अंक कितना आ गया अपने पास में, 3। इकाई का अंक कितना आएगा, 3। इस तरह से अब मैंने मिक्स दे दी, और देते थे मिक्स सवालों में चलते भी कुछ। मान लो ये कोई सवाल है अपने पास में, एक और ले लेते हैं। आपको बस यही याद रखना है कि इकाई का अंक इनमें से कोई आए तो वही का वही, इनके अलावा कोई आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 4 का भाग। ठीक है ना, जैसे ये है, इसमें भी हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, यानी 6 है तो इकाई का यही आएगा। इसमें इकाई का अंक कितना है, 3, 3 है तो क्या किया जाएगा, ये जो घात है इसमें किसका भाग दिया जाएगा, 4 का। 4 एकम 4, घटाएंगे तो 2, ऊपर से 7, 4 6 के 24, घटाएंगे तो कितना, 3, 3 शेष बच गया, अब तो नहीं जाएगा, तो क्या कर लेंगे, 3 इकाई का अंक है, शेष बचा 3, इसको इसकी घात, यही बताया था। उसके बाद में 1 है तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसमें क्या है, 4, 4 है तो क्या कर लेंगे, 79 में किसका भाग देंगे हम, वही 4 का भाग, तो हमें किसका देना है, 4 का ही देना है। 4 एकम 4, घटाएंगे 3, ऊपर से 9, 4 9 36, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। अब तो नहीं जाएगा, अब यहाँ कितना इकाई का 4, और इसकी घात क्या लगा देंगे हम, 3। अब इसको हल करते हैं, देखो 3 की क्यूब, 3 3 9 9 3 27, प्लस 1 4 की क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इनको प्लस करते हैं, 64 और 1 कितने, 65, और ये 27 और 6 कितने, 33। इकाई अंक को प्लस कर लो, 5 और 3 8, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 8। इसी को और लेके चलते हैं, देखो कुछ और, ये तो प्लस में थे, अब किस में लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई में लेके चलते हैं, है ना। तरीका यही, आपको बस यही याद रखना है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या आ जाए, 0 1 5 6 आ जाए तो यही रहेगा, इनके अलावा कोई अंक आ जाए तो फिर 4 का भाग। मान लो ये है कोई, पहले प्लस में थे, अब मैंने किस में कर दिए, गुणा में, मल्टीप्लाई में। ये इसमें क्या करना है हमें, इकाई का अंक ज्ञात,
पहले इसमें देखो, इसमें इकाई अंक क्या है, एक है, तो इसका तो इकाई अंक एक ही आएगा, सही है, इसमें है ना। उसके बाद 3 है, 3 है तो क्या कर लेंगे, जो घात है उसमें किसका भाग, 4, 4 एकम 4, घटाएंगे तो ऊपर से 9, 4 7 28, घटाएंगे तो 1, शेष बच गया 1। तो क्या कर लेंगे, इसके इकाई अंक लेंगे, इसकी घात क्या लगाएंगे हम, 1 गुना 0 है तो इकाई अंक 0 ही रहने वाला है, 5 है तो इकाई अंक 5 ही रहने वाला है। अब याद है 0 किसी के साथ गुना में आ जाए तो उस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना कर दो 0 ही आता है। तो यानी इस 0 का चाहे 3 से कर दो, चाहे 1 से, चाहे 5 से, इसका मान क्या आएगा, 0, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा, सही है। और लेके चलते हैं, देखो इंटू वाले ही, मान लो ये है, सवाल चाहे कैसा भी हो, इंटू में हो प्लस में हो, मेथड चेंज नहीं होगा, तरीका आपका यही चलता रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा, तरीका यही चलेगा। कंपटीशन में ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। इसमें भी क्या करना है हमें, इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे, तो इसमें 7 है भाई, 7 है, तो यानी कि इस 35 में 4 का क्या दिया जाएगा, भाग, 4 8 है 32, घटाएंगे 3, आगे तो नहीं जाएगा, ये शेष बच गया अपना, यानी यहाँ से इकाई अंक लेंगे, इसकी घात कितनी लगाएंगे, 3, गुना में 6 है तो इकाई का अंक 6 ही रहने वाला है, 4 तो नहीं आएगा, यानी फिर 64 में हम 4 का क्या देंगे, भाग, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से 4, 4 छिके 24, पूरा चला गया ये भाग, तो यहाँ से इकाई अंक लेंगे और घात कितनी लगाएंगे, 0 लगाएंगे या 4, हाँ 4 लगाएंगे, 0 तो नहीं लगाएंगे ना, बिल्कुल 0 नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। इस भाग पूरा चला जाए तो घात कितनी ली जाती है, 4 ली जाती है। यहाँ 1 है, तो 1 है तो इकाई का 1, 7 की क्यूब, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का 7 से 49 और 7 नहीं 63, यानी इसका तो बनेगा 63, यानी इकाई का 3 आ गया। 6 ही इसका करेंगे तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 का 4 से कर दो बस, 4 चौके 16, हमें तो इकाई अंक से मतलब पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, और ये 1, फिर इकाई अंक को ये कर दो, 6 3 18, इसका इकाई 6 एकम 6, फिर इसका इकाई अंक 6 8 48, यानी इकाई अंक कितना आ गया कुल मिला के अपने पास में 8, तो इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा, ठीक है ना। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है आपको, तो बस इकाई के अंक उठाओ, उनका गुना करते चलो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम संख्या चाहे कोई सी भी हो उसके इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, यदि किसी संख्या की इकाई 0 1 5 6 है तो उस संख्या का इकाई का वही अंक होगा, इनके अलावा कोई अंक आ जाए तो हम 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसको संख्या के क्या लगा देंगे, घात, यदि भाग पूरा चला जाए तो घात कितने लगाएंगे, 4। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे और लेके चलेंगे संख्या पद्धति में ही बीच वाली संख्या ज्ञात करना, ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, और जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।